खबर बहराइच से, जहां सरकारी जमीन पर बने एक मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच बुलडोजर से मदरसे को ध्वस्त किया गया और जमीन खाली करवाई गई। सरकारी जमीन पर 30 साल से मदरसा चल रहा था, जिसे लेकर गांव के लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। जमीन को खाली करवाने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ओर से बेदखली का आदेश दिया गया, जिसके बाद मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कई राज्यों में इन दिनों ईडी एक्शन में है। कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। नोएडा में ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। विदेशी फंडिंग के मामले में कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में 6 जगहों पर ईडी की छापेमारी, तो वहीं जयपुर, उदयपुर, अजमेर, इन सभी जगहों पर रेड डाली जा रही है। मुंबई और सूरत में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में ईडी इस वक्त फुल एक्शन में है। नोएडा में भी ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। विदेशी फंडिंग के मामले में इस वक्त ईडी की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जो सुराग मिल रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। अकेले राजस्थान में 6 जगहों पर छापेमारी हो रही है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर में रेड डाली गई है, तो वहीं मुंबई और सूरत में भी ईडी की छापेमारी चल रही है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को रोजा न रखने को लेकर ट्रोल करने वालों को भी लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष ने भी ऐसे लोगों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ ठेकेदार हैं, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। वाले लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खुदाई ठेकेदार बने हुए हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ठेकेदारी का उनसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई चेक करते फिर रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर कौन रोज़ा रख रहा है, कौन रोज़ा नहीं रख रहा है। जब अल्लाह ने हमें सहूलियत दी है कि रोज़े के अंदर अगर हम सफ़र में हैं, हम अपने कारोबार में हैं, हम अपने देश से बाहर हैं, तो हम रोज़ा कज़ा कर सकते हैं। बीमारी के आलम में भी रोज़ा कज़ा कर सकते हैं। हम एक उस दिन का रोज़ा बाद में भी रख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही लोग, इसी तरह के लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं। फास्ट ये रोज़ा रखना अच्छी बात है, बट उसके ऊपर जब हम सफ़र करते हो तो कुरान शरीफ में लिखा है कि हमको रोज़ा नहीं रखना है। एक तो वो सफ़र में है, उनके अपने घर पे नहीं है। दूसरी बात है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो खेल रहा है, तो कैसे रख सकते? जब खेल रहे हो तो उनको प्यास होंगे तो उनको पानी तो पीना है। और इस्लाम में जो हर सूरा के पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका अर्थ है इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, जो माफ़ करने वाले अल्लाह ताला है। वो इसके ऊपर तो ज़रूर वो देखेगा नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के क्रिकेटर मोहम्मद शमी पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, यह इंसान और अल्लाह के बीच का मामला है और मुल्ला को बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपना राष्ट्र कर्तव्य निभाने के लिए गए हुए हैं और धर्म हमारा इसकी इजाजत देता है, क्योंकि हमारे दीन में जबरदस्ती नहीं है। और मुल्ला जी कह रहे हैं माफी मांगिए, आपने गुनाह किया है, तो गुनाह तो आपने किया है ये बोलकर, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं था, आपको दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो इसलिए आपने जब ये बोला तो अब आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का धर्म निभाने के लिए गए हुए हैं। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है और इसे लेकर जिला पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। संभल में होली और जुमे को लेकर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। इसके अलावा पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बैठक के बाद संभल के सीओ अनुज चौधरी ने असामाजिक तत्वों को कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक बार ही आती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि जिन्हें भी रंगों से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले। हालांकि उन्होंने ये भी अपील की कि किसी बेवजह किसी को रंग न लगाया जाए, किसी को परेशान न किया जाए।
कमेटी की मीटिंग लगातार पिछले 1 महीने से लगातार हमारे स्तर पे, उच्च स्तर पे, डीएम साहब, कप्तान साहब के स्तर पे और सभी स्तरों पे, मोहल्लों में, चौकियों क्षेत्र में तो मीटिंग की जा रही है। इसलिए क्योंकि त्योहार जो होली का त्योहार है और होली का त्योहार और उसी दिन, जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा भी है और रमजान भी चल रहे हैं, तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा, और संभल का पहले कुछ दिन पहले, जैसे 3 महीने पहले यहाँ एक शांति भंग हुई थी, उस चीज को देखते हुए ज्यादा निगरानी और ज्यादा सतर्कता के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, सबको अवगत कराया जा रहा है।